सबको गोरा नजर आता है। ये शास्त्री जी, आप जो अभी बात कह रहे थे ना, ये कि हिंदू राष्ट्र वाली बात है, आप जानते, आपको ऐसा अचानक क्यों लगा कि देश का जो अचानक नहीं लगा, आपने अचानक सुना। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदुस्तान का, आपको क्या लगता है कि उस पर कोई खतरा है कि आप ये बात और इस बात को खतरा नहीं, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। ये जो बार बार हमारे सनातनीय भोले भाले लोगों को छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, डराकर, धमकाकर, लालच देकर जो धर्मांतरण किया जाता, हमारे सनातन के मंदिरों के साथ खिलवाड़, कई बार अखबारों में छपता, अमुक मंदिर को ढहा दिया रात में, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन सबको लेकर के हमारे मन में एक सनातनी होने के नाते पीड़ा है, और वो आज की नहीं है, सुना आपने आज, हमें बचपन काल से पीड़ा है। पर ये तो हिंदू समाज में कुछ ऐसी गड़बड़ियां होंगी इसकी वजह से ना, कि सनातन धर्म जरूरी नहीं सनातन ही करे। क्या सनातन पालघर के संतों पर जो उपद्रव हुआ उसमें सनातनी थे? क्या अक्षरधाम में 40 हिंदू मारे गए, उसमें क्या सनातनी थे? मुंबई में जो उपद्रव किया, क्या उसमें सनातनी थे? राम जी का मंदिर है, राम जी के मंदिर में कार्य करने वाले कार्य सेवकों के ऊपर उपद्रव करके वहां पर राम जी के मंदिर का छिन्न भिन्न करके मस्जिद बनाना, क्या ये सनातनी हिंदू थे? आप एक धार्मिक, देखिए ध्यान दीजिए, ये देश बाबर का नहीं है, ये देश रघुवर का है। पर ये आप एक धर्म गुरु हैं, और देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कानून हाथ में लिया। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो संसद का काम है ना, कि वो कानून बनाएगा, आप तो नहीं बनाएंगे। हम सनातनी, तो हम क्या अपने ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम अपने लोगों को, अपने आने वाले लोगों को या अपने से जुड़े हुए लोगों को बोल नहीं सकते? भारत में मौलिक अधिकार है, संविधान के तहत अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आजादी और छूट है। आपको जिस प्रकार छूट है, हमें भी छूट है बोलने की। लेकिन क्यों ना बोले? शास्त्री जी, आप जो बोल देते हैं उससे लोगों की भावनाएं भड़क अगर सकती किसी हैं। की भावनाएं भड़कती हैं तो उसको मलहम लगाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, अपने घर पर फ्रिज रखना चाहिए। आप भावनाएं आहत होने की बात कर रहे हैं। आपके बेहद खास मित्र हैं शेख मुबारक, आप कह चुके हैं कई मंचों से, अभी भी आपकी मित्रता उनसे बहुत बरकरार है। उन्होंने भी कहा कि आप अभी अपरिपक्व हैं, आप नहीं सोच रहे, जब आप हिंदू पता नहीं किस बुद्धि से कहा, हाँ, कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं तो आप सोचते नहीं कि उसका असर कितना व्यापक होगा। बहुत व्यापक होना चाहिए, सोचना क्या है? इसीलिए तो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए आप जी? उनकी घर वापसी क्यों नहीं करा पाए? हम किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते, हम सनातन धर्मी, हम स्वागत भर करते हैं। हमारे यहाँ पर आए हुए को शरण है, जबरदस्ती या किसी के ऊपर प्रेशर देना हमारे धर्म ने नहीं सिखाया, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हैं। कोई आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, आपकी नजर में कोई हो तो लेकर आइए। चलिए, लेकिन मैं इसके बाद हम अगला पड़ाव शुरू करेंगे, लेकिन उनके पूर्वज भी सनातनी थे, और आप कहीं कुरान में ओम निकाल दीजिए। नहीं, उनका ओम कुरान में हो तो बताइए। अगर ओम कुरान में नहीं है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, थोड़ा सा राइट विंग से नहीं, थोड़ा दूसरी विंग से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे बाप दादा भी सनातनी थे। झंझट खत्म। चलिए, आरोपों का दूसरा जो प्रेतों को और चमीचा भटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। ओम। पूरी सेना दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया, उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। उठा पटक तेज की जाए। राम राम। और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, उतना मार मार के नहीं किया जाए। इनके सिर में चमीटा मारे जाए। राम ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय। भागेश्वर बाबा, प्रेतों को मार लगती रहेगी, हनुमान चालीसा से और ज्यादा मार लगेगा। हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना,
इन प्रेतों के सिर में मार लगाई जाए। हे बाजेश्वर हनुमान जी की सेना, इनके सिर में और तेज मार लगाई जाए। आपको लगता है इस जमाने में जब आप कहते हैं कि हनुमान जी की गदा, वाईफाई, और इस जमाने में ये भूत प्रेत भगाने वाला, और आप ये करते हैं, दिखाते हैं, तो एक तरीके से अंधविश्वास ही तो फैलेगा, लोग दूर दूर से इसीलिए आप नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को मानते हैं? बिल्कुल। बस नकारात्मक ऊर्जा प्रेत बाधा है, सकारात्मक ऊर्जा बालाजी की कृपा है। शास्त्री जी, ये सेनापति कौन है? सेनापति ये कौन है? मंत्र विधा है, ऋषि परंपरा में है। अर्जी लगाइए, अभी थोड़ा पढ़ाई कीजिए सनातनीय परंपरा की, ऋषि परंपरा की, उसमें आपको आभास। ये ध्यान का विषय है, ये अनुभव का विषय है, ये साधना का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। और इसे यूं कह सकते हैं कि ये उसी को समझ में देखो, वही पास होगा जो पढ़ाई करेगा। ये अनुभव का विषय है। हमारे प्रभु, हमारे इष्ट और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। हवा को जिस प्रकार अनुभव करते हैं कि हवा है, उसी प्रकार इन देवीय शक्तियों को, सूक्ष्म जगत की शक्तियां, देव जगत की शक्तियां, सिद्ध जगत की शक्तियां, इनको अनुभव करते हैं। जिसे वैज्ञानिक पद्धति में सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कई ISI द्वारा मार्केट है, ये हॉन्टेड प्लेस है, ये हॉन्टेड जगह है, ये हॉन्टेड ब्रिज है। बस उसी प्रकार से लोगों में भी हॉन्टेड आत्माएं आ जाती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन धीरेन्द्र जी, आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, आप मंच पर क्या करते हैं फिर? बहुत अच्छा विषय है। हम यही सोचने वाले थे कि आप ऐसा कोई पूछे है। नहीं, मैं सवाल पूरा कर लूं। आप ये कह रहे हैं ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर प्रदर्शन का विषय नहीं है तो जो दरबार आप लगाते हैं उसको सोशल मीडिया पर उसकी क्लिप्स डाली जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, उसको लोग देखते हैं और देख के लाखों लाख लोग आप तक पहुंचते हैं, तो आप प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं एक तरह से। सनातन का प्रचार करना, अब आजकल विज्ञान का जमाना है और कम समय में हमें बहु प्रकार से सनातन की बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। और विज्ञान के जमाने में हम विज्ञान से बाहर नहीं, ज्ञान का एक स्थान विज्ञान भी है और हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। तो हम अपने हनुमान जी की चर्चा अगर विज्ञान के माध्यम से भेज रहे तो किसी को क्या दिक्कत है? आप हनुमान जी के भक्त हैं। हनुमान जी पे जब भक्त दास जो भी आप मानिए, आपकी दृष्टि। हनुमान जी जब संकट का वक्त आया तो हिमालय पहुंच गए थे, सुमेरु पर्वत लेकर आ गए थे। कुछ वक्त पहले आपके पास भी संकट के बादल मंडरा रहे थे, आप नागपुर क्यों नहीं पहुंच पाए? नागपुर में हम थे। नागपुर में 7 दिन कथा की, 2 दिन दरबार लगाया। अब बस जिनके कारण आप ये बोल पा रहे हैं, ना आप पहुंच पाए ना वो पहुंच पाए। नहीं, लेकिन वो जब चुनौती दे रहे थे आपको तब तो नहीं गए। हमारे पास ना तो कोई लीगली कागज आया है, ना उनका कोई व्यक्ति आया अपने घर पर बैठ कर के कोई वीडियो बनाए, तो ये उसकी मूर्खता होगी। अगर हमारे सामने वो आते बेझिझक, या उनका कोई व्यक्ति आता, उनकी चुनौती बेझिझक हमने स्वीकार की, आज स्वीकार कर रहे हैं और जब तक जिएंगे तब तक धर्म विरोधियों की चुनौतियां स्वीकार करते रहेंगे। क्योंकि जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। और हमें अपने इष्ट पर, हनुमान जी की कृपा पर और दिव्य शक्तियों पर भरोसा है, ऋषि परंपरा पर भरोसा है कि सनातन का मुकाबला, जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। लेकिन शास्त्री जी, आपने जो नागपुर वाली घटना का जिक्र किया, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर उस पूरे मामले पर सफाई आने में बहुत देर हो गई? और वो देर आपके लिए फायदेमंद ही हुई, क्योंकि वो जितना फैला उतनी भीड़ यहाँ पर बढ़ती चली गई। ऐसा नहीं, समुदाय ये पहले का है। 11 साल से तो हम दरबार लगा रहे हैं। हमारे दादा गुरुजी ने 40 वर्ष तक दरबार लगाया है। टीवी मीडिया एक माध्यम है, साधन है, साधन नहीं। ये भी ध्यान रखिएगा। आप एक साधन हो, साधन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से प्रतिक्रिया बहुत कम ही जाती है। अब आप लोगों ने थोड़ा घेर लिया है तो बात बोलने की मजबूरी हो जाती है। नहीं तो हम बहुत ज्यादा सफाई पर भरोसा नहीं करते हैं। क्यों दे सफाई? सूर्य क्यों सफाई दे? कि मैं सूर्य हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे मानो। मैं क्यों सफाई दूं? और क्या हम फरमाइशी प्रोग्राम है कि आप फरमाइश कर दो कि मैंने चुनौती दी हो, बता दो। कल कोई छोटा आदमी फिर फरमाइश कर, क्या हम गाना है कि आप फरमाइश आप घर बैठे कर दिया कि अब ये गाना सुनाइए और हम मुझे सुना दे कि अब आवाज सुनिए ये वाली। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है माय डियर सिस्टर।
क्या बाप की चौकी पर आपकी बात पर हमें यही काम है क्या? हम अपनी सेवा से वंचित हो जाएंगे, अपने सनातन के कार्य से वंचित हो जाएंगे। तो ये जो आपने सफाई वाली बात कही है, ये उनका विषय तो बोल रहे हैं, उनका निजी विषय है।